हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी कैसल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, जो कि हम लोग का इंग्लिश का मेन पार्ट होता है। अब टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल, जो हम लोग कुछ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, उसको हम लोग टेंस बोलते हैं। काल होता है, ठीक है। अब टेंस जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। पास्ट, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर मतलब, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल। और इसका मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। अब हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो हम लोग बेसिक इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रेजेंट में भी जो हो रहा है उससे अगर स्टार्ट करेंगे तो भूतकाल और भविष्य काल, मतलब पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, हम लोग अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। मतलब होता है वर्तमान काल। मतलब नाम से पता चल रहा होगा कि क्या होता है। मतलब प्रेजेंट में जो कुछ हम लोग के साथ हो रहा है या फिर हुआ है या फिर कुछ भी, जो भी प्रेजेंट में हम लोग के साथ हो रहा है, फिलहाल फिलहाल हमको जो टाइम चल रहा है अभी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके। तो अब हम लोग इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब टेंस को चार भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा होता है, सॉरी, तीसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ ज्यादा ही मैं पढ़ लिया इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ लिख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबका अफर्मेटिव, सबका नेगेटिव, सबका इंटरोगेटिव क्वेश्चन, सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला इसमें आता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं रेगुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेली मार्केट जाता हूँ, ठीक है। मतलब मैं वो काम डेली कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, ठीक। जैसे वो खाने आता है, मतलब वो खाने आता है, ठीक है।
वो खाने आता है, खा नहीं रहा है, खाने आता है। ओके, मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ, वो काम मैं डेली कर रहा हूँ, डेली करता हूँ, ठीक है। तो और उसको पहचानने का तरीका है कि जो हम लोग का वाक्य है, सेंटेंस, जो उनको सेंटेंस है के अंत में ता है, ते है, ती है आदि लगा रहता है, वो हम लोग का पहचानने का तरीका है। जैसे एग्जाम्पल में वो केला खाता है, मतलब वो हमेशा खाता रहता है, ठीक है, वो हमेशा केला खाता रहता है। गौरव स्कूल जाता है, मतलब गौरव रेगुलर स्कूल जाता है, वो रेगुलर स्कूल जाता है। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मतलब मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, कभी नहीं खेलता, मतलब कभी कभी खेलता हूँ, हमेशा नहीं खेलता हूँ मैं, ठीक है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ये नेगेटिव में हो गया, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव सब में है, एफर्मेटिव सब में नेगेटिव है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, मतलब वर्ब क्या लगता है, वो सब देखना है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग इसका देखेंगे एफर्मेटिव कैसे बनता है इसका। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या सेंटेंस, कैसे हम लोग उसको सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसमें हम लोग एस या ई एस लगा सकते हैं, मतलब वो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है इसका, ये सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, मतलब हम, जैसे मैं, ठीक है, जो चीज कर रहा है वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और लेकिन वो कर रहा है वो हो गया वर्ब। समझ में आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैं सब्जेक्ट हूँ, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट, वो हो गया ऑब्जेक्ट, और मैं खेल रहा हूँ, जो खेल रहा हूँ वो वर्ब है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें जो है मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, खेलता हो गया, खेलता हूँ वर्ब, और क्या खेलता हूँ मैं, क्रिकेट, हो गया है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, तो सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, बेसिक है, इसको जरूरी है सीखना कि क्या, किसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, किसको वर्ब बोलेंगे, किसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं सब्जेक्ट हो गया, खेलता हूँ वर्ब हो गया, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को देखना है कि इसका सेंटेंस हम लोग बनाए कैसे, ठीक है, कैसे बनाए, कैसे हम लोग कहाँ पे वर्ब लगाएंगे, मतलब वर्ब वन लगाएंगे, ठीक है,
कहाँ पे हम लोग एस या एस लगाएंगे, तो वो हम लोग को लिखना है। अब जैसे हो गया मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं मतलब हो गया आई, खेलना क्या होता है, प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें हम लोग एस या एस लगाए या नहीं लगाए, तो अब ध्यान से देखिए क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होता है कि एस या एस कहाँ पे हम लोग लगाना है। अब हम लोग को एक चीज पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें हम लोग टाइम लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अभी टाइम लेंगे सिंगुलर, प्लूरल और पर्सन पे। अगर वो चीज क्लियर हो गया तो टेंस आधा क्लियर हो गया आपका, क्योंकि उसी से पूरा बेस्ड है, उसी में वर्ब किसमें लगाना है, किसमें क्या लगाना है, किसमें ऑक्सिलरी वर्ब किसमें लगाना है, किसमें प्रिंसिपल वर्ब लगाना है, सब वही पे बेस्ड है, जो पर्सन और नंबर्स पे। तो हम लोग पहले करते हैं पर्सन, ठीक है। ठीक है, पर्सन। देखिए पर्सन क्या होता है, पर्सन होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। जैसे हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे, देखिए मैं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, मैं आपको बोल रहा हूं, आप हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है। मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, रोनाल्डो हो गया थर्ड पर्सन। मतलब मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं आपको बोल रहा हूँ यू आर द सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई, वी, ये हो गया हम लोग फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन, अब हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होता है, मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, तो हो गया आप लोग सेकंड पर्सन, इसमें खाली आता है यू। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब होता है जिसके बारे में बोला जा रहा, जैसे वो कोई नाम हो गया, वे लोग, जिसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आता है आपका ही, सी, इट, या कोई भी नाम, इसमें दे, वो भी आएगा। अब पर्सन क्लियर हो गया, ठीक है। अब नंबर्स, नंबर्स क्या होता है, अब नंबर, ठीक है। नंबर्स में क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। शॉर्टकट में समझाते हैं इसको। अब सिंगुलर क्या होता है, नाम से पता चलो, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक बंदा, कोई भी एक आदमी, कोई भी एक नाम, ठीक है। तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा हम लोग का, यहां से आई आ जाएगा, ठीक है। यू भी आ जाएगा, यू में आपका तुम भी होता है, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, या कोई नाम आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें प्लूरल में क्या होगा, देखो अब प्लूरल, अब प्लूरल में क्या होगा, क्या क्या बचा हम लोग का, वही मतलब हम लोग दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक बंदे, दो या दो से अधिक नाम, या फिर कोई भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें हम लोग प्लूरल बोलते हैं। दे आ जाएगा, ये सब और भी बहुत कुछ होता है, तो ये सब मेनली होता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ही क्या हो गया, कौन सा नंबर है, कौन सा पर्सन, नंबर में ही हम लोग का आ जाएगा थर्ड पर्सन, और सॉरी पर्सन में थर्ड पर्सन आ जाएगा, और नंबर में हम लोग आ जाएगा सिंगुलर, तो ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। समझ में आ रहा, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम लोग फर्स्ट में आ रहा, वो हम लोग फर्स्ट में आ रहा, और हो जाएगा प्लूरल नंबर।
तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। क्लियर? ये हो गया बेसिक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें हम लोग का पूरी टेंस, ये नहीं समझेंगे तो टेंस कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हो गया, अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे फिर से उसको अफर्मेटिव कौन लिख देते हैं अभी। क्या था हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब 1, उसमें एस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आ गए सेंटेंस। ठीक है, वो चीज याद रखिएगा, अभी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उसका। तो जैसे मैं खाना, अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव करेंगे, फिर हम लोग नेगेटिव करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डब्ल्यूएच करेंगे। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो मैं क्या हो जाएगा, आई खाना खाता को, क्योंकि हम लोग पहले वर्ब लगेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट है तो पहले हम लोग का वर्ब लग जाएगा। तो आई ईट फूड। अब हम लोग इसमें एस लगाएंगे कि नहीं, कैसे जानेंगे। ठीक है, अब देखो एस कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता, कहाँ सिर्फ वर्ब 1 लगता है। हम लोग कोई भी सिंगुलर नंबर, ठीक है, जैसे आई, वी, सॉरी सिंगुलर नहीं, मतलब कोई भी हम लोग जैसे ज्यादा लोग हैं या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यू, दे, ठीक है, आई यू दे, इस सब के साथ सिर्फ वर्ब 1 लगेगा। ही, सी, इट, या कोई भी नाम है, इसके साथ हम लोग एस या एस जोड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ हम लोग एस या एस जोड़ेंगे। अब इसमें एक और रूल है कि हम लोग किसके साथ एस लगाएं और किसके साथ ई एस लगाएं। ठीक है, अब ध्यान देखो किसके साथ एस लगाएंगे, किसके साथ ई एस लगाएंगे। जैसे चलो पहले हम नॉर्मल समझते हैं कि जब हम लोग वर्ब 1 से लगेगा उसमें क्या करेंगे। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक है, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। हम क्या बोले, यू के साथ नॉर्मल वर्ब 1 लगेगा। ठीक है, नॉर्मल वर्ब 1 लगेगा। अब उसी जगह जैसे वो कोई भी ले लेते हैं, गाना गाता है, ही सिंग ए सॉन्ग। लेकिन एक चीज देखो, हम क्या बोले, ही के साथ लगे एस या ई एस। ठीक है, ही के साथ लगे एस या ई एस, तो इसमें एस लग जाएगा। अब इसमें एस क्यों लगेगा और ई एस किसमें लगेगा, तो हम लोग का जो अल्फाबेट सिस्टम है उसमें हम लोग का 5 है वोवेल, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल में हम लोग क्या क्या आता है, ए, ई, आई, ओ, ये वोवेल है। अब हम लोग को देखना है कि जो भी वर्ब है, जो भी हम लोग का वर्ब है, अगर लास्ट में ये रहा, वोवेल्स रहा, तो सिंपल हम लोग इसके लास्ट में ई एस लगाएंगे, और जितना भी कॉन्सोनेंट रहा उसमें हम लोग नॉर्मल एस लगाएंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या है, जी है, जी है कॉन्सोनेंट, एस लगाएंगे। अब उसी जगह, ठीक है, वो बाजार जाता है, ही गो टू मार्केट। अब इसमें ओ है, ओ क्या है हम लोग का है, वोवेल है, तो हम क्या बोले, ई एस लगाना है। वो बाजार जाता है, ही गोस टू मार्केट। क्लियर? तो
ये अफर्मेटिव था, ये पॉजिटिव था, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है, इसी को ही प्रैक्टिस करते रहना है, तो आराम से ये क्लियर हो जाएगा टेंस आप लोगों को। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव। अभी बाकी है, अभी नेगेटिव बाकी है, फिर आपका WH बाकी है, फिर इंटरोगेटिव बाकी है। तो हम लोग वो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना है अभी।